अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम लोग जाए थे सिचर्स, तो मैंने सोचा कि हम सब इकट्ठे क्यों ना चलें, मैं आपको वीडियो भी शामिल कर लूँ। तो मैंने थोड़ी सी वीडियोस बनाई और मैंने कहा कि मैं आज मेरा बहुत स्पेशल दिन था। आज ये मेरा बर्थडे सरप्राइज़ था, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अच्छी सी वीडियोस भी बना लूँ। और आज हमने पूरा दिन किस तरह स्पेंड किया ये भी हम देख लेते हैं। तो आज का हम पूरा दिन सिचर्स गए थे। ये बार्सिलोना से तकरीबन 39 ऑलमोस्ट किलोमीटर अवे है। तो हम लोग यहाँ पे बीच है, इसलिए हमें बीच पे जाना था क्योंकि आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। 27-28 टेम्परेचर वाला था, गर्मी बहुत शदीद थी। तो हमने सोचा कि हमारा साथ में छोटा सा बच्चा भी है 4 ईयर्स का, उसको भी ले जाते हैं। तो बस हम आज उस तरफ गए थे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत 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 ग्रीनरी है। और मुझे मुझे बीच से ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है जो नेचुरल जगह होती हैं, जो नेचर के करीब होती है, जहाँ पहाड़ होते हैं, जहाँ इस तरह के ट्रीज़ होते हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है। मुझे ये चीज़ ज़्यादा पसंद है। कुछ लोग को हिस्टोरिकल चीज़ें पसंद होती है, कुछ को बीच, कुछ को मतलब सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन मुझे ना ये जहाँ पे नेचर ज़्यादा होती है ना वो वाली चीज़ें बहुत अट्रैक्ट होती हैं। तो मैंने कहा कि आज हम साथ साथ बातें कर लेंगे और साथ साथ हम यहाँ पर विजिट भी कर लेंगे। तो मैंने आज आपको कोई ये बताना था कि जैसे सब लोग पाकिस्तान में सोचते हैं और इस चीज़ को मतलब सबके दिमाग में ये चीज़ होती है कि जो जो फैमिलीज जो जो लड़कियाँ जो मतलब सब लोग जो भी यूरोप में रहते हैं, इवन खाली मर्द भी जिनको यहाँ पे छड़े या बैचलर बोला जाता है, ये लोग भी यहाँ पे यूरोप में रहते हैं। तो इनकी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सुकून में होती है, इनके पास बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं। तो जब तो मैं आप लोग को ये बता दूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे आके सबको शुरू में थोड़ा सा बहुत सारा बल्कि बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है यहाँ की लाइफ अच्छी लाइफ करने के लिए। और यहाँ की लाइफ को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसमें पूरी तरह से सब्र के साथ हमें रहना पड़ता है। और मैं समझती हूँ कि ऐसा मतलब ऐसे नहीं होता कि किसी किसी के साथ हो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेल सेटल्ड भी हो ना, लेकिन जब एक नई फैमिली मूव करेगी आपके साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के फादर किसी के हस्बैंड यहाँ पे अच्छे वेल सेटल्ड हैं, यहाँ पे अच्छी उनकी जॉब है, तो भी वो लोग अगर मूव करते हैं उनकी फैमिली वो अपने पास बुलाते हैं, तो एक स्ट्रगल होती है जो करनी पड़ती है, जो हर फैमिली को करनी पड़ती है। ये देखिए हम लोग यहाँ पे सिचर्स पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें जाना था। अब हम यहाँ पे पार्किंग ढूंढ रहे थे। आप देखते हैं यहाँ पे बार्सिलोना की तरह ऊँची ऊँची बिल्डिंग नहीं है। मैंने कुछ वीडियोज़ बार्सिलोना की भी बनाई थी। तो यहाँ पे बार्सिलोना की तरह बहुत ऊँची ऊँची बिल्डिंग नहीं है, प्यारे प्यारे छोटे छोटे से होटल्स हैं और नीचे उनके रेस्टोरेंट्स हैं, कॉफ़ी है। एक साइड में हमारे रेस्टोरेंट्स है, होटल्स हैं और दूसरी साइड में हमारे आप देख रहे हैं बीच है। तो अभी हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं अगर हमें कोई अच्छी पार्टी मिल जाती है तो हम पार्किंग में गाड़ी पार्क करके तो नीचे बीच की तरफ चले जाएंगे। तो जी मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्ट्रगल इस सूरत में होती है कि हम लोग पाकिस्तान में एक बिल्कुल अलग माहौल छोड़ के आए होते हैं और यहाँ की बिल्कुल उससे मतलब बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट माहौल होता है। इसी तरह अब हम बहुत साल यहाँ रहने के बाद, यूरोप रहने के बाद या मिडल ईस्ट में रहने के बाद, आप कह सकते हैं पाकिस्तान से बाहर रहने के बाद हमारे लिए मुश्किल होता है पाकिस्तान का माहौल दोबारा से जाके अडॉप्ट करना और उस पर रहना। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले लोग की बात समझते नहीं हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि जैसे मतलब वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। और तो जो यहाँ पे हमें यूरोप में आके सबसे पहले मुश्किलें फ़ेस करनी पड़ती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो अगर आप आते हैं सब लोग कोई भी फैमिली आती है यहाँ पे लाइक टीन एज में अगर आती है, जैसे हम लोग टीन एज में आए थे, तो हम में से कुछ टीन एज थे और कुछ उससे छोटे थे ऐसे बहन भाई हम आए थे ना सब यहाँ पे। तो ऐसा होता है कि अभी हमें यहाँ पे आके हमें नहीं पता था एजुकेशन सिस्टम क्या पे किस तरह का। हम वहाँ पे अपने स्कूल्स कॉलेजेस अपनी ये सब कुछ छोड़ के आए थे, तो हमें यहाँ की एजुकेशन सिस्टम नहीं पता। फिर हमें यहाँ पे इंटरनेट ऐसी अच्छी जी, तो हमें फिर यहाँ पे एक ऐसी ट्यूटोर मिल गई थी जिसने हमें मतलब वो कोई सर्विस सोशल थी, लेकिन वो एजुकेशन के लिए थी, वो स्पेशल उन लोगों के लिए थी जो अपने कंट्री से यहाँ पे आते हैं और उनको एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता होता। तो हमारा उसके साथ मिलना जुलना हुआ, उसने हमारे बारे में देखा, हमें अंडरस्टैंड किया, हमारे बारे में पाकिस्तान की एजुकेशन के बारे में पूछा, हमारी लैंग्वेज जो स्पेनिश जो हमें सीखनी थी अभी
उसके बारे में पूछा किस हद तक हम सीख सकते हैं, कितनी हमें आती है। और वो एज के हिसाब से होता है, कुछ लोग कुछ जो ज़्यादा छोटे थे उनको इस तरह की प्रॉपर स्कूलिंग की लैंग्वेज की क्लासेस मिल गई जो 6 से 8 घंटे की होती है, और जो बड़े थे उनको 2-3 आवर्स की मतलब वीक में 2-3 आवर्स या 6 या 5 आवर्स इस तरह की क्लासेस मिली। तो वो इस तरह से फिर हमने थोड़ा सा स्टेप हमारा मतलब आगे बढ़े हम इस चीज़ के बारे में। हमने सबसे पहले लैंग्वेजेस कोर्स किए, फिर उसके बाद हमने स्कूल स्टार्ट किया, फिर हमारी पाकिस्तान से डिग्रीज़ जो थी उनको हमने यहाँ पे वो करवाया। स्पेनिश में जो होते हैं ना स्पेनिश ट्रांसलेशन और ये सब कुछ जो फॉरेन अफेयर से अटेस्टेशन वगैरह होती है वो सब कुछ करवाया। फिर यहाँ पे हमने यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अपनी डिग्री को अप्रूव करवाया। वो जब अप्रूव हो गई फिर उसके बाद हमारा ये हो गया कि हमारी जो पाकिस्तान में जो हमने जो जितना पढ़ा हुआ था ना वो अब यहाँ के इक्वल आ गया, इक्वल दोनों इक्वल हो गए। तब हमने आगे जाके ना मतलब क्लासेस ज्वाइन करना स्टार्ट की। तो ये होता है कि सबसे पहले एजुकेशन का मसला होता है। अगर ज़्यादा छोटे बच्चे आते हैं जो मतलब जिनकी बिल्कुल फाइव क्लास तक स्कूल में पाकिस्तान में पढ़े हुए होते हैं तो उनके लिए निस्बतन थोड़ा आसान होता है, क्योंकि वो यहाँ के जल्दी लैंग्वेज पिक कर लेते हैं, वो जल्दी यहाँ का माहौल पिक कर लेते हैं। लेकिन उनके लिए फिर दूसरे इश्यूज़ ये आते हैं कि वो इस्लामिकली बहुत दूर हो जाते हैं, मतलब हमारे मज़हब से बहुत दूर हो जाते हैं। उनको बिल्कुल नहीं पता होता इन चीज़ों के बारे में। वो अक्सर मतलब बिगड़ जाते हैं, या चाहे वो बच्चे हो या बच्चा। ऐसा नहीं है कि बच्चियाँ ज़्यादा होती हैं बच्चे कम होते हैं, नहीं पर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि मतलब बच्चे भी उसी तरह बाज़ दफ़ा बच्चे भी बिल्कुल दीन से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। बच्चियाँ भी होती हैं लेकिन बच्चियाँ मेरे ख़्याल से थोड़ा सा कम होती है, क्योंकि बच्चियाँ ज़्यादातर घर में उनको घर का माहौल मिलता है, वो घर में रहती हैं और वो ज़रा अच्छे से मतलब समझ लेती हैं पेरेंट्स के नेचर को और घर के माहौल को, लेकिन अडॉप्ट कर लेती हैं ईज़िली। लेकिन बच्चों के लिए ये चीज़ इसलिए ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि उनके फ्रेंड्स जो बाहर होते हैं, बच्चों को पता होता है कि हमारी मम्मा भी तो बाहर नहीं जाती बहुत ज़्यादा, उनकी भी तो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे सोशलाइज़ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स स्कूल में ठीक है मिलती हैं, अपनी क्लास में मिलती हैं। हमारी मदर्स भी मतलब बच्चियाँ ये सोचती हैं कि हमारी मदर्स भी सिर्फ अपनी क्लास में मिलती हैं अपनी फ्रेंड से, और बस उनका बाहर जाके उसके बाद लेट नाइट तक पार्टीज़ या डिनर और ये सब कुछ नहीं होता, या कैफ़े में बैठना ये सब कुछ उनके साथ नहीं होता रात के टाइम तक ना। लेकिन बच्चों में जो यहाँ बच्चे आते हैं वो ये चीज़ नहीं समझते। वो कहते हैं कि हमारे क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे जो फादर्स होते हैं उनको बहुत देर तक भी काम करना पड़ता है, उनकी जॉब इस तरह की होती है कि उनको कभी भी मतलब यहाँ की जो सारी घर की जिम्मेदारी होती है, घर की जिम्मेदारी लाइक घर की ग्रॉसरी और घर की इन चीज़ों के बारे में ये सब कुछ एक बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाना, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ घर की जो लेडी होती है ना उनके ऊपर आती है। तो क्योंकि घर के जेंट्स होते हैं उनकी जॉब्स होती हैं, उनके अपने काम होते हैं, उनको वर्क पे जाना होता है, और उनके वर्किंग आवर्स में उस टाइम पे कोई ऑफिस जो खुले हुए होते हैं वहाँ पे वो अटेंड नहीं कर सकते, वहाँ पे सिर्फ जो होती है लेडीज़ उनको जाना पड़ता है। तो ये चीज़ बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं, नोट करते हैं इन चीज़ों के बारे में, और वो इस चीज़ को पिक भी करते हैं कि हमारे पापा भी तो मतलब उनको थोड़ी पता होता है कि हमारे पापा किस मकसद के लिए बाहर जा रहे हैं, वो अर्न करने बाहर जा रहे हैं या कोई काम से, बस उनको ये होता है कि अच्छा ठीक है ये इस तरह रहते हैं, मतलब मदर्स घर रहती हैं और वो अपने काम के सिलसिले में बाहर निकलती है, काम मतलब अपनी ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए और फिर वापस आ जाती है। लेकिन हमारे पापा बाहर रहते हैं तो इसका मतलब है हम बाहर जा सकते हैं बच्चों को, और लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत सारी वर्किंग मदर्स भी हैं। लेकिन ये होता है कि उनके जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से इग्नोर हो रहे होते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बच्चे इग्नोर हो रहे होते हैं। तो बस इसी तरह यहाँ पे लाइफ आसान नहीं होती, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कुछ जब हम हासिल करते हैं तो कुछ हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर मर्द और औरत घर की दोनों जॉब कर रहे हैं तो अपने बच्चों की तरफ से थोड़ा हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर हमें यहाँ के बहुत अच्छी हमारी इनकम हो रही है तो हमें रिलीजियस अपने जो दीन है मतलब दीन के अमूर जो होते हैं रिलीजियस ये हमारे काम होते हैं, इन चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर वो नहीं होगा तो फिर हमारी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं होती है, बस कुछ ना कुछ मतलब एक फ्लॉ रह जाता है यहाँ पे। तो और अगर ये सब कुछ भी होता है तो आपको पता है कि बाहर रहने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत सारे पाकिस्तान में फंक्शंस कोई मतलब किसी खुशी में किसी गम में वो हर बार शामिल नहीं हो सकते।
तो ये भी एक फैक्टर होता है बाहर रहने का, जो मतलब इसको नुकसान ही आप कह सकते हैं कि वहाँ पे हमें पता होता है कि पाकिस्तान में वाह आज बर्थडे है, आज ईद है, आज शादी है किसी की, लेकिन हम नहीं अटेंड कर सकते। और कोई वहाँ पे चाहे तो हमें वीडियो कॉल करवा दे, कोई नहीं चाहे तो वो नहीं करवाए। बस पाकिस्तान की आपको पता, आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो, जब बाहर आते हैं तो पाकिस्तान के जो सब रिलेटिव्स होते हैं ना, वो बहुत चेंज हो जाते हैं। तो बस इसी तरह यहाँ पे लाइफ चलती है। हर चीज़ बिल्कुल एक बने हुए पैकेज में हमें नहीं मिल जाती। सब कुछ करने के लिए, हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ कुर्बान करना पड़ता है, कुछ हासिल करना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने जब वापस आए, फिर हम लोगों ने एक बहुत मज़े का बुफे डिनर किया था हबीब विलेज रेस्टोरेंट पे। जो बार्सिलोना में रहते हैं उनको यकीनन पता होगा, शायद यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है ना पाकिस्तानी इंडियन कुजीन, सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है जो बुफे ऑफ़र करते हैं। इनका बुफे है एक्सपेंसिव, लेकिन चलें क्योंकि सिर्फ एक ही है तो इसलिए एक्सेप्टेबल किया जा सकता है। तो ये बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी। और ये चिकन के जो बारबेक्यू वगैरह, सबसे पहले बारबेक्यू थे, सबसे पहले आपने सैलड वगैरह देखिए, सैलड की डिफरेंट वैरायटी थी, फिर बारबेक्यू से, फिर उसके बाद चिकन कढ़ाई और चिकन बिरयानी, सॉरी। तो ये सब डिफरेंट चीज़ें थी जो वो लोग ऑफर कर रहे थे और मुझे तो पसंद आया था। मतलब 8 आउट ऑफ 10 एग्जैक्टली। हाँ, इतनी रैंकिंग नहीं हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अच्छी, इनकी सर्विस भी अच्छी थी। और बस ये कि एक्सपेंसिव है इनकी, मतलब 3-4 इनकी स्वीट डिशेज़ होती हैं, तीन मोस्टली होती हैं। हाँ, ये है कि पिछली बार हम जब गए थे तो हमने वीकेंड का जो डिनर था वो किया था। वीकेंड का डिनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इस बार हम थोड़ा मतलब वीकडेज़ में गए थे, तो वीकडेज़ का डिनर बनस्बत वीकेंड के अच्छा था। लास्ट टाइम बिल्कुल अच्छा तो नहीं मैं कह सकती, कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ नहीं अच्छी थी। उनमें बिरयानी थी, बिरयानी में थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी ना बासी की स्मेल थी, तो हमने उनको शिकायत की थी, तो बहरहाल उन्होंने तो इस चीज़ को नहीं माना। लेकिन कल इस बार जब हम गए थे तो बिरयानी अच्छी थी, वो मज़े की भी बनी हुई थी और फ्रेश भी लग रही थी। शायद उसका यही वजह हो सकती है कि वीकेंड में बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से ऐसे हो। और चिकन की काफ़ी सारी वैरायटी थी, और चिकन टिक्का मसाला था, चिकन बारबेक्यू था, और चिकन मलाई बोटी थी। और इनका सबसे अच्छा बारबेक्यू में कबाब थे, चिकन के कबाब थे। दूसरे वाले कबाब इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि इनमें स्पाइस ज़्यादा थी और मेरा बेटा बिल्कुल भी स्पाइस नहीं खाता, सॉरी। तो इसकी वजह से अब मुझे भी इतनी आदत नहीं रही। हम लोग अब स्पाइस मतलब बहुत कम स्पाइस के साथ खाना बनाते हैं। और साथ ये नान थे, और आप देख सकते हैं इसके अलावा गुलाब जामुन थे, बिल्कुल फ्रेश और गरम गरम, काफ़ी गरम गरम बने हुए थे। और साथ में 2 और स्वीट डिश थी। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको मेरा ब्लॉग किस तरह का लगा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई बात, कुछ भी आप चाहें तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट क्रिटिसाइज़। एंड थैंक यू सो मच। अरे हाँ, मैं तो आपको ये होटल का जो थोड़ा सा होटल को अंदर से दिखाना, तो मैं आपको रेस्टोरेंट को भूल ही गई। अब आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट किस तरह का था, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों की बैठने की गुंजाइश थी। और इसके अलावा इसकी सीटिंग बाहर भी थी, और बाहर आज जो था ना दिन बहुत अच्छा था, वेदर शाम के टाइम अच्छा हो गया था, तो ज़्यादातर लोग बाहर ही बैठे हुए थे। और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। बाय बाय।